वेलकम टू व्यूवर माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करते हैं एलिज़ाबेथन इरा की। एलिज़ाबेथन इरा को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा गया है। और एलिज़ाबेथन जो इरा है वो 1558 से स्टार्ट होता है और 1603 पर एंड होता है। और एलिज़ाबेथन पोइट्री के इरा को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा एज ऑफ स्पेंसर कहलाता है और दूसरा हिस्सा एज ऑफ शेक्सपियर कहलाता है। जो एज ऑफ स्पेंसर है वो 1558 में स्टार्ट होता है और 1579 में एंड होता है। जो एज ऑफ शेक्सपियर है 1579 से स्टार्ट होता है और 1603 में एंड होता है। तो ये जितना भी ड्यूरेशन था, द होल एज वाज मार्क्ड बाय रिच पोएटिक सेंसिबिलिटी एंड नेचुरल एप्टीट्यूड ऑफ लर्निंग अ गलीम ऑफ होप। दिस एज इज आल्सो कॉल्ड नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड। चूंकि इस एज में डेवलप किया हुआ था सोनेट्स और सॉन्ग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिज़ाबेथन पोएट्री की अगर बात की जाए तो सोनेट है, ब्लैंक वर्स है, शेपिंग द प्रेजेंट विद पास्ट है, डबल इंटेंड्रेस है, राइम स्कीम मीटर है, ओटावा रिमा है, इन्फ्लुएंसेस है, अयाम्बिक पेंटामीटर है और मेट्रिकल डिपार्चर है। अगर सोनेट्स की बात की जाए, चूंकि सोनेट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई है एलिज़ाबेथन पोएट्री में, और सोनेट्स को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया। सबसे पहले पेट्रार्क सोनेट थी, उसके बाद स्पेंसियर सोनेट, उसके बाद शेक्सपियरियन सोनेट। सोनेट 14 लाइन्स की पोएम को कहा गया। अब उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक वर्स एंड अयाम्बिक पेंटामीटर, चूंकि ये दोनों ही इसकी पोएट्री के फीचर थे। ब्लैंक वर्स वो होती है जिसकी लास्ट लाइन, पोएट्री की लास्ट वर्ड, जो लाइन के जो लास्ट वर्ड है वो राइम ना हो, जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट एग्जाम्पल है जॉन मिल्टन की। अयाम्बिक पेंटामीटर में अगर अयाम्बिक पेंटामीटर या हीरोइक कपलेट की बात करें तो इसमें लास्ट लाइन के जो वर्ड हैं लास्ट वो राइम हो जाते हैं, जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। डीप और कीप जो है ये लास्ट वर्ड राइम हो रहे हैं, ये हीरोइक कपलेट की एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं पोएट्स ऑफ एलिज़ाबेथन एज की। तो सर थॉमस वार्ड वाज फेमस पोएट ऑफ एलिज़ाबेथन एज। 1503 से 1542 तक इसका इरा रहा है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री बाय रिस्टोरिंग ब्यूटी, ग्रेस एंड नोबेलिटी। वैट पोएम्स वर शॉर्ट बट रिलेटिवली numerous. It paved the way of music and passion subsequently developed by the Sidney and Spencer. Ward's love sonnets, 96 in all, were published posthumously in 1557 in Total Miscellany. तो 97 इसकी लव सोनेट्स थी जो 1557 में पब्लिश हुई थी। टोटल मिससेलेनी इसके वर्क का नाम था। उसके बाद अगर हम सेकंड पोएट की बात करें, हेनरी हवर्ड अर्ल ऑफ शोरी 1517 to 1547. His work consists of sonnets and miscellaneous poems in various meters notable for their grace and finish. His sonnets were grounded in love and written to Geraldine or Lady Elizabeth Fitzgerald. He combined the love and spirit in his sonnets. He was first English poet to use blank verse to translate two books. Aeneid, Total Miscellany was published in 1557, making modern English poetry in beginning. It was also the collection of some 300 lyrics, songs and sonnets. ये जो 1557 में टोटल मिससेलेनी वर्क पब्लिश हुआ है, ये शोरी और वार्ड दोनों का कंबाइन था। वार्ड के जो इसमें सोनेट थी वो 97 थी, जबकि शोरी की थी वो 300, जिसमें सोनेट भी थी, सॉन्ग भी थे और लिरिक्स भी। अगर थर्ड पे हम बात करें सर फिलिप सिडनी की, सर फिलिप सिडनी 1554 to 1586, he was the chief of an elegant courtier and exercised an almost supreme influence. अब हम बात करें स्पेंसर की तो he was contemporary before the Shakespeare and Spencer. इसका जो वर्क था
Astrophel and Stella was collection of 108 love sonnets. His sonnets Passion of the Penelope were by the wife of Lord Rich. His sonnet was much to Petrarch and Ronsard in tune and style place Sidney as greatest Elizabethan sonneters except Shakespeare's. He revealed the genuine lyric emotions found in language. इसके बाद हम बात करते हैं थॉमस सैकवाइल की 1536 से 1608. He is the author of two significant works, The Mirror of Magistrates and Induction. Both are composed in royal rhyme stanza and melancholy and elegiac in spirit and archaic in language. उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जॉर्ज गैसन की. जॉर्ज गैसन 1526 to 1577. He was first literary artist to introduce the first English comedy. The Spouses is the first regular verse style. The Steel Glass, the first prose tales from Bandola, the first translation from Greek tragedy, Jocasta. He was the tolerable material artist and had an excellent turn of fantasy, as can be seen in his followers, herbs and weeds. His black verse was correct but dull. इसने ब्लैक वर्स में जो लिखता था लेकिन उसकी स्कीम ठीक थी लेकिन वो डल थी, कोई उसमें सेंस नहीं होता था. उसके बाद हम बात करते हैं एडमंड स्पेंसर्स की. एडमंड स्पेंसर 1552 to 1599. अगर एडमंड स्पेंसर्स की बात की जाए तो एडमंड स्पेंसर के बारे में चार्ल्स लैम्ब ने कहा था एडमंड स्पेंसर इज अ पोएट ऑफ पोएट्स के शोरा का शायर है. और दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि एडमंड स्पेंसर वाज सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री. अगर एडमंड स्पेंसर के वर्क की बात की जाए तो शेफर्ड कैलेंडर इसका इंपॉर्टेंट वर्क था. उसके बाद द फार हाइम्स, मदर हस्बैंड्स टेल, द कंप्लेंट्स, द एमोर्थी, द एपिथलामियन एंड फ्रेरिकोइन. हिज प्लेन इंक्लूडेड 24 बुक्स. तो शेफर्ड कैलेंडर एंड फेरिकोइन दोनों ही इसके इंपॉर्टेंट वर्क थे. विलियम शेक्सपियर की इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं. विलियम शेक्सपियर जो था वो लास्ट पोएट था एलिज़ाबेथन पोएट्स के दरमियान. तो विलियम शेक्सपियर 1564 से 1618 तक था. तो विलियम शेक्सपियर रोट 155 sonnets. रेप ऑफ द लकरी 1594 में इसका वर्क था. तो शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे थे, 154 सोनेट्स लिखी थी और शेक्सपियर का सोनेट्स का एक अपना पूरा दौर गुजरा है जिसे शेक्सपियरियन सोनेट्स का नाम दिया गया. नेक्स्ट वीडियो में हम एलिज़ाबेथन इरा में प्रोज राइटर्स की बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ड से. अल्लाह हाफिज़.